तो सवेरे सवेरे का गुड मॉर्निंग। एकदम अभी अभी सूरज निकलना शुरू हुआ 2-3 दिन से। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि दिक्कत क्या हो रहा है, यूथ में दिक्कत क्या हो रहा है। ठीक है, यूथ को नौकरी पाने में दिक्कत क्या हो रहा है। नौकरी अगर पता भी है तो वो होना चाहिए कुछ और उसको मिलता है कुछ और, ये होता क्यों। तो देखिए अभी इंडिया में जो है सो जो पुराना 4-5 IIM है और IIT है और कुछ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, वो छोड़कर बाकी इंस्टीट्यूट जितना भी खुला है वो सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट जो है बिरला का पिलानी और मिश्रा में, बाकी सभी इंस्टीट्यूट MBA और इंजीनियरिंग का डिग्री बेचता है। ठीक है, स्टूडेंट को एडुकेट नहीं करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नया एजुकेशन पॉलिसी ला रहा है, लेकिन क्या होने वाला है मालूम नहीं है। होना ये चाहिए। अभी क्या है, अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर इफ़ यू आर एन इंजीनियर, आप देखेंगे कि एक फ्रेश इंजीनियर जो जॉब में आ रहा है उससे अधिक वो जो मेसन है और कारपेंटर है, बारबेंडर है, वो कमा रहा है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग और MBA का डिग्री एक फैशन बन गया है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को मान्यता देती है क्योंकि उसको रेवेन्यू मिलता है, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को फ्री का डिग्री बढ़ता है क्योंकि उसको पैसा मिलता है फीस के रूप में, डोनेशन के रूप में। ये एक खतरनाक सिचुएशन है। होना ये चाहिए जैसे 4 ईयर डिग्री कोर्स है, 3 ईयर कोर्स है, 50% टोटली उसमें ट्रेनिंग का होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर थ्योरी, सेकेंड सेमेस्टर उसका ट्रेनिंग। अब समस्या ये उठता है कि ट्रेनिंग होगा कहाँ। ठीक है, ट्रेनिंग होगा कहाँ, ये बड़ा समस्या है। तो ट्रेनिंग में सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रीज है उसमें, रेलवे, हाईवे, PSU, इस सभी पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब क्या है कि जितना इंजीनियर निकलता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का, वो तो कहीं ना कहीं ऐसे अपने इंजीनियर को ट्रेनिंग दिलवाने में या जो ऑन स्टडी वर्क मतलब पढ़ते हुए जो नौकरी करते हैं उसमें सक्सेस हो जाएगा गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट। लेकिन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो सक्सेस कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, इवन प्राइवेट इंडस्ट्री, क्यों दूसरे का वर्क फोर्स ट्रेनिंग के लिए देगी। जबकि पिछले साल जो ये स्कीम चालू हुआ है, लागू हुआ है गवर्नमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम, लेकिन ये फेल हो गया। भाई गवर्नमेंट पैसा देने के लिए भी तैयार है पर स्टूडेंट, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री नहीं ले रही है। ये एक बड़ा समस्या है। तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे चेंज होगा। लेकिन गवर्नमेंट को 50% थ्योरी और 50% स्टडी विथ जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, उसका भी एग्जाम्पशन होगा, तभी कुछ सक्सेस हो सकता है। साथ साथ जो ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक शहर में गवर्नमेंट का था, लोग वहाँ से बेल्डर, कारपेंटर, फिटर, प्लम्बर का ट्रेनिंग लेके आते थे, जॉब करते थे। धीरे धीरे उसको भी गवर्नमेंट प्राइवेट हाथ में दे दिया और NCVT और क्या 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 हो गया। प्राइवेट जो है तो ITI के बराबर ट्रेनिंग देना शुरू किया। वो भी ट्रेनिंग नहीं दिया, मैनेज करके सबको डिग्री और सर्टिफिकेट देना शुरू किया। ये सभी खतरनाक सिचुएशन है। इसका इफेक्ट क्या हुआ देखिए, पहले के ज़माने में कई साल पहले एक माँ बाप का जैसे 2 बच्चा हुआ है ना, वो दो बच्चा मिलकर पेयर बनाया अपना, और 2 जो है तो फिर 2-2 किया। ठीक है, तो 1 से 2 पेयर बना, 2 पेयर से 4 पेयर बना, 4 पेयर से 8 पेयर बना। ऐसा है आज क्या है, आज देखिए कि अगर 2 पेयर है मैरिड, 2 पेयर मैरिड है तो दोनों जो है सो अपना 1-1 बच्चा रखता है। अब ये 1-1 बच्चा जो है सो 1-1 पेयर बनाकर सिर्फ 2 पेयर का बदला में 1 पेयर बन गया। अब 1-1 पेयर से 2 का बना, तो उससे दोनों 1-1 बच्चा को जन्म दिया और दोनों 1-1 बच्चा जो है सो 1 पेयर बनाया है। ठीक है, और 1 पेयर बनाया, उसके बाद से शादी करना भी बंद कर दिया। तो ये ऐसा क्या है, जापान का देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जापान में बहुत सारा परेशानियाँ आया। लोगों को वर्क करने का कल्चर डेवलप हो गया, वहाँ पर लोग वर्क करने लगे। वर्क करने के चक्कर में जो है सो शादी विवाह को प्रायोरिटी में ही रखा नहीं, पॉपुलेशन डाउन हो गया। आज के डेट में जो है सो ओल्ड पॉपुलेशन बहुत है इंडिया में। अभी जो यंग पॉपुलेशन है, आज से 25-30 वर्ष के बाद जो है सो ओल्ड पॉपुलेशन हो जाएगा। पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। लोग जानते हैं, दूरदर्शी अगर माँ बाप है, पढ़े लिखे हैं, दोनों आदमी जॉब कर रहे हैं, तो भाई बच्चा कौन पैदा करेगा, बच्चा पैदा करेगा उसको पालेगा कौन। फिर ये भी सोचते हैं कि भाई बच्चा अगर 2-3 कर लिया तो उसको पढ़ाने का खर्चा आएगा, अगर पढ़ा भी दिए तो नौकरी अच्छा मिल जाएगा, उसका गारंटी क्या है। तो इस ढंग से कंट्री अफेक्टेड होता है। ये साइक्लिक है। ठीक है, यूरोप डेवलपमेंट, सब डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री है। काम 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 के चक्कर में रहा, पैसा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया। परिणाम क्या हुआ कि जो लाइफ का इंपॉर्टेंट फेज है फैमिली ग्रोथ का, वो हो नहीं पाया। अभी सभी करीब हर कंट्री जनसंख्या के शॉर्टेज पर से जूझ रहा है, उसको वर्कफोर्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट
अगर चाहती है कि उसके कंट्री में क्वालिटी पॉपुलेशन ग्रोथ हो, ये नहीं कि बच्चा जन्म लिया उसके बाद से जो है तो उसके पास कोई काम नहीं है, गलत संगत में पड़ गया, गलत आचरण करने लगा। तो क्वालिटी पॉपुलेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि जैसा ही बच्चा जो है सो जन्म लेता है या प्रेगनेंसी रिपोर्ट करता है तो गवर्नमेंट को उसको ओन करना पड़ेगा। जापान कोशिश कर रहा है उस चीज़ को, चाइना भी कोशिश कर रहा है, प्रेगनेंसी के बाद गवर्नमेंट ओन करती है। उसको अच्छा नागरिक बनना है, उसको अच्छा ट्रेनिंग, मैं उसको डिग्री देने की बात नहीं बोल रहा हूँ, उसको पढ़ाना है। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि MBA करा दीजिए उसको, ये मतलब नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करा दीजिए। पढ़ाने का मतलब ये है कि उसको कम से कम एक तो नेटिव लैंग्वेज है, एक इंग्लिश है, एक दो और लैंग्वेज का कोर्स कीजिए, प्लस उसको 10th तक ऑब्जर्व करना है, 15-16 वर्ष तक, कि उसका ओरिएंटेशन क्या है, किस चीज़ को सीख सकता है, गवर्नमेंट उसको उस तरफ ले जाए। पढ़ाने के साथ साथ 20 या 21-22 वर्ष के जो ग्रेजुएशन का उम्र होता है, जैसे 17, 15, 16 वर्ष में 10th किया है, 17-18 में 12th किया, तो 20-21 वर्ष तक का जो एजुकेशन है उसको फ्रेम करके गवर्नमेंट एजुकेशन भी दे, सर्टिफिकेट भी दे, लेकिन मिनिमम 50% गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन होना चाहिए कि ये इन हैंड वर्किंग एक्सपीरियंस हो, ताकि जब ये निकल के जाए तो मैन्युफैक्चर करे, कुछ काम करना सीखे और वहाँ से इनकम जनरेट करे। ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। इंडिया के लिए इतना ये आसान नहीं है। आज के डेट में जो हमारे यहाँ जो वर्क फोर्स है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, क्वालिटी पॉपुलेशन नहीं है। हमारा लोग गल्फ में जाकर लेबर का काम कर रहा है, इजराइल में कर रहा है, इवन यूक्रेन में जाके कर रहा है, रसिया में जाके कर रहा है। लेबर मीन्स इकोनॉमिक्स के अनुसार लेबर नहीं बोल रहा है, जो लेबर के ग्रेड का काम होता है, सामान ढोना, हेल्पर का काम करना, बावर्ची का काम करना, क्लीनिंग का काम करना, ड्राइवर का, ये मैं बता रहा हूँ। ड्राइवर का काम तो फिर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ड्राइवर का हेल्पर का काम करना ये कर रहा है। जो क्वालिटी एक्सपोर्ट है हमारे यहाँ का पॉपुलेशन का, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्निकल साइंटिस्ट, वो तो कम है, लेकिन जो क्वालिटी वाला है तो बाहर जा रहा है, अपने देश में रुकता नहीं है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है बहुत मुश्किल, इसमें बहुत खर्च आने वाला है। प्लस हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है भारत में, इंडिया में मार्केट है कि हम मैन्युफैक्चर जो करेंगे खुद कंज्यूम कर सकते हैं, इतना बड़ा मार्केट है। लेकिन यहाँ समस्या क्या होता है कि आपके पास फॉरेन करेंसी होना चाहिए, आपके पास गोल्ड होना चाहिए, तो उसके लिए हमको अपना प्रोड्यूस जो है मैन्युफैक्चर करके फॉरेन कंट्री में भी बेचना पड़ेगा, वहाँ से डॉलर आपको मिलेगा। तेल खरीदना पड़ता है क्रूड, उसके लिए आपको डॉलर का जरूरत पड़ता है। तो यूरेनियम खरीदना पड़ता है, बाहर से केमिकल मंगाना पड़ता है, उसके लिए डॉलर का जरूरत पड़ेगा। तो सभी ये एक साइक्लिक है, लेकिन इतना तय है कि सबसे ईजी और आसान तरीका जो है इस सिचुएशन को सुधारने का, वो एजुकेशन प्लस स्टडी विथ वर्क है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। यही ह्यूमन बीइंग को ऐसा ही आप ट्रेन कर सकते हैं। वो कोई मशीन नहीं है कि चाबी दिए और बैटरी चार्ज कर दिया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आपको ट्रेन करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी काम नहीं करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल है ट्रेनिंग, जहाँ से ट्रेनिंग देकर वो काम को सीख रहा है। ये नहीं कि ट्रेनिंग दिया सर्टिफिकेट दे दिया, ऐसा नहीं। ट्रेनिंग उस मतलब ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में भी जो काम करता है, प्रोड्यूस करता है, वो भी सेल होना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो रहा है, लेकिन उतना तो बिल्कुल नहीं हो रहा है जितना की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कहीं मैच नहीं कर रहा है ये चीज़, तो देखना पड़ेगा कहाँ क्या है। लेकिन जो हमारा वर्क फोर्स है, अगर आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो वर्क फोर्स जो है, जो नया नया इंजीनियरिंग मेडिकल में जा रहे हैं, खास करके प्राइवेट में, उनको ये सलाह है कि बहुत सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ समझना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कॉलेज में अगर लैब वगैरह है तो लैब में जाकर काम कीजिए। मिक्स डिज़ाइन जो होता है तो मिक्स डिज़ाइन करने के बाद उसके अनुसार एग्रीगेट वगैरह नाप कर मेजर करके उसको मोल्ड को भरिए। ट्यूब टेस्ट कैसे करना है वो देखिए। वो लैब में बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं अगर आपके कॉलेज में लैब है तो, लेकिन अगर लैब नहीं है तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, अमेरिका इंडिया में यही गैप है, यूरोप में और इंडिया में। वहाँ का यूनिवर्सिटीज़ में सैकड़ों की संख्या में लैब होता है, जहाँ हर तरह का R&D होता है। हमारे यहाँ से इंजीनियर्स वगैरह जाकर, साइंटिस्ट जाकर लैब में काम करते हैं, वहाँ से एमटेक और पीजी और डॉक्टरेट का डिग्री मिलता है। हमारे यहाँ वो नहीं है। कई सारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लैब क्या, उसके कुर्सी टेबल भी नहीं होगा, पैसा देकर वो लोग एप्लीकेशन ले लिया है। तो लैब अगर है तो लैब का फ़ायदा उठाइए, सॉइल टेस्ट कीजिए, ट्यूब टेस्ट कीजिए, अपने खुद से कीजिए मिक्स डिज़ाइन के लिए। उसके बाद से डिफ्लेक्शन वगैरह के लिए जो होता है वो सब चीज़, कितना रोटेशन होना चाहिए, रोटेशन के साथ डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, सभी चीज़ आप कर सकता है लैब। लेकिन इतने से भी काम नहीं चलेगा। आप सेमेस्टर में कितना लैब लगेगा? एक इशू पर 2-3 लैब लग सकता है एक थ्योरी पर। तो आपको जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। ये कॉलेज का ट्रेनिंग भी होता है तो एक महीना 2 महीना का ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला है, उसमें भी सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो सबसे आसान तरीका है वर्क विथ स्टडी। दूसरा है कि जो आप इंडिविजुअल को ही इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इसमें।
तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा वीडियो है।